सरगुजा में पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस है। दोनों पार्टियों की सक्रियता सबसे ज्यादा यहीं पर है। बावजूद इसके कि दोनों संभागों में विधानसभा की 26 सीटें हैं। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। बस्तर और सरगुजा में सियासी शोर। दो संभागों में ही क्यों है ज्यादा जोर। कहने को तो बस्तर और सरगुजा में 26 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सत्ता की जोर आजमाइश यही दिख रही है। इसकी क्या वजह है, ये जानने से पहले आपको दोनों संभागों के मौजूदा समीकरण बता देते हैं। तो बस्तर में विधानसभा की 12 और सरगुजा में 14 सीटें हैं। दोनों संभागों में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा की सीट हार गई थी। अभी सभी 26 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2013 में सरगुजा में बीजेपी और कांग्रेस को 7-7 सीटें मिली थी, तो बस्तर में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ कौन क्या कर रहा है। बस्तर में प्रियंका आ चुकी है। बघेल सभी सीटों का दौरा कर चुके हैं। नंद कुमार साय को लाया गया है। आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश है। इसी तरह बात करें बीजेपी की, तो बस्तर में अमित शाह से लेकर नड्डा तक आ चुके हैं। बीजेपी चिंतन शिविर कर चुकी है। केंद्र की योजनाओं का प्रचार सबसे ज्यादा इन इलाकों में हो रहा है। डबल इंजन का फॉर्मूला बताने की तैयारी है। देखिए, हम आदमी पार्टी का फोकस तो लगभग सारे छत्तीसगढ़ में है और हमें पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। निश्चित तौर पर क्योंकि बस्तर में पूरी 12 की 12 सीटें हमारे पास है, सरगुजा की भी लगभग पूरी सीटें हमारे पास है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि वहां से हमारी फिर से पुनरावृत्ति हो। हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में इन वर्गों को ध्यान में रख के अनेक योजनाएं बनाई हैं। इनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लघु वनोपज की संख्या बढ़ाई गई। तो इसके कारण हमें पूरा भरोसा है कि आदिवासी समाज का फिर से आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और निश्चित तौर पर राजनीतिक दल होने के नाते हम इस क्षेत्र में वहां मजबूत है और ज्यादा अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में क्या हालात है? आदिवासियों से उनकी संस्कृति छीनी जा रही है, उनका रोजगार छीन लिया गया है। तेंदुपत्ता बेचने के लिए आदिवासियों को महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में आदिवासियों को नक्सलियों के द्वारा मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? आदिवासियों का जो चौतरफा विकास चल रहा था, जितनी योजनाएं चल रही थी, सब कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी हैं। अब बात बस्तर और सरगुजा पर जोर के मायने भी आपको बता देते हैं। तो दरअसल दोनों संभाग आदिवासी बाहुल्य हैं। यहाँ की जीत का दूसरे संभागों पर भी असर पड़ता है। दोनों संभागों को सत्ता का किंग मेकर माना जाता है। दोनों पार्टियों में अपनों को साधना चुनौती है। कई नेता अंदर खाने नाराज हैं। ज्यादा ध्यान रहेगा तो बिखराव कम होगा। माना तो ये भी जाता है कि इन दो संभागों के आदिवासी जिसके साथ रहते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है। इसीलिए सबका जोर इन दो इलाकों पर है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर और सरगुजा संभाग का अपना महत्व है। ये दोनों संभाग में कुल 26 सीटें हैं और 26 के 26 सभी कांग्रेस के पास है वर्तमान में। इसके साथ ही 5 विधानसभा सीट ही अनारक्षित है। 21 सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है इन क्षेत्रों में। इसलिए आदिवासी मतदाताओं को साधने का जो प्रयास दोनों ही दल करते हैं और सरगुजा और बस्तर संभाग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद बस्तर की तुलना में सरगुजा को अपेक्षित महत्व अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पिछले समय टीएस बाबा का एक नाम चला था, जिसका असर भी कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां सभी विधानसभा सीटों पर एक जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। बस्तर और सरगुजा में सबसे ज्यादा सीटें ग्रामीण इलाकों में आती है। बघेल सरकार ने गाँव में ताबड़तोड़ काम किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि इलाके में धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसे बीजेपी हवा देती रही है। ऐसे में कांग्रेस को ध्रुवीकरण की आशंका है। इसीलिए पार्टी के नेता इन दो संभागों को लेकर ज्यादा अलर्ट हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की
29 आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। कहा जाता है कि आदिवासी बाहुल्य इस प्रदेश में आदिवासी वर्ग जिस पार्टी का सहयोग करता है वो पार्टी सत्ता में आती है। यही कारण है कि बस्तर और सरगुजा में सबसे ज्यादा आदिवासी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार फोकस करके वहां पर अपना प्रचार अभियान चला रही है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी आदिवासी सीटों पर अपना परचम लहराने में सफल हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि 29 आरक्षित आदिवासी सीटों पर जिसने ज्यादा सफलता हासिल की उसकी सरकार बनती है। 2018 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 29 में से 28 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता में आई। अब इस बार देखने लायक होगा कि पार्टियों में कितनी मेहनत आदिवासी सीटों में की जाती है और पार्टियों को उस मेहनत का कितना लाभ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। दूसरी सीटों पर भी आदिवासी बड़े